हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धज्जी के। जिसमें आज हम देखने वाले, देखिए जो पॉलिटिकल प्रश्न था इसमें 801 से शुरू करने वाले हैं। 800 तक हम पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो भारत में आया था अस्तित्व में, यह 1976 में। कब? 1976 में आया था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, यह न्यायालय की एक विधायक या कार्यपालिका के कार्य के संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान है। उनके न्यायाधीश को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत के पारित करने के बाद ही प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। इसमें क्या है, तीनों कथन सही है। अगला, निम्नलिखित में से मंडल आयोग के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, मंडल आयोग के समय जानते कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इन्होंने ओबीसी आरक्षण के बारे में चर्चा किया था। निम्नलिखित में से भारत में धर्मनिरपेक्ष कौन सी मौलिक विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो देखिए हो जाएगा, यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष है, यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, एवं यह प्रविध धर्मनिरपेक्षता। क्या होगा? इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। कोई क्या था? इसे सीले ने किए थे। कौन? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, लेकिन सीले के द्वारा ऐसा बताया गया था। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीले होगा। अगला है, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने सीटें आरक्षित थी लोकसभा में? हरियाणा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका 84 सीट था अनुसूचित जातियों के लिए एवं 47 सीट था अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब प्रश्न पूछा कि बिहार में कितने सीट जातियों के अनुसूचित जातियों SC के लिए आरक्षित है। देखिए, कुल 40 सीट आरक्षित है, उसमें से 38 सीट है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 2 सीट आरक्षित है बिहार में। तो बिहार में थोड़ा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। भारत के संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किनके कार्यों के लिए स्थापित की गई थी। किस कार्य के लिए किया था? देखिए, इसका होगा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। भाषाई मामलों के लिए, मूल मामलों के लिए एवं प्रतिक्रियात्मक मामलों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। यह हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लोकतंत्र की सफलता हेतु प्रमुख कारण है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता हेतु प्रमुख कारण क्या है? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण, इसके अलावा संविधान द्वारा प्रदत्त अवसरों की समानता, लिखित संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं। अगला है, भारत के राजनीतिक दल को सूची 1 तथा उसके स्थापना वर्ष में दर्शाएं। प्रश्न लंबा है। देखिए, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका हो जाएगा 1998। बहुजन समाज पार्टी, इसका हो जाएगा 1984 एवं भारतीय जनता पार्टी कितना हो जाएगा? 1980। इसके अलावा भारतीय मार्क्सवादी कांग्रेस दल का, इसका हो जाएगा 1964। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन के मन की एकता है। ये किसने कहा था? तो यह कहे थे हॉकिंस ने। कौन? हॉकिंग ने कहा था। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा नेतृत्व किया था हरियाणा में? यह होगा चौधरी देवीलाल के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी देवीलाल के द्वारा। इन्हें ताऊ देवीलाल भी कहा जाता है। अगला है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा ने निम्नलिखित में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता में कार्य करना पसंद करता था। किन मामलों पर? यह हुआ, देखिए, सामुदायिक मामले पर, मौलिक अधिकार के मामलों पर एवं प्रतिक्रियात्मक मामलों पर। ऑप्शन क्या जाएगा? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य थे? ये कौन थे? ये देखिए, KM पनिकर थे, हृदयनाथ कुरुंज थे एवं फजल अली, ये सभी थे। एक मोटिवेशन कोट है बीच में, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, देखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए,
और कौन कहता है छलने में पानी रुक नहीं सकता मेरे दोस्त, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, वाल्किस वनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? यह हो जाएगा इनमें से। देखिए वाल्किस वनों ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों को रिहाई को चुनौती दिया था। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने वाल्किस वनों को गुजरात सरकार ने 50 लाख रुपए की मुआवजा दिलाया था, ये भी सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था। ये तीनों सही है। देखिए अगला है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्नलिखित में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था? यह देखा जाएगा कहाँ, तमिलनाडु में निरस्त कर दिया था। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं होगा। वर्ष 2023 में सांसदों को निलंबित किया गया था। वर्ष 2023 में कुल लोकसभा के 100 सांसद एवं राज्यसभा के 43 सांसदों को निलंबित किया गया था। ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देश में मतदाता स्थापित कागजात लेखा परीक्षण विचारण के लिए बीवीपीएटी निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? देखिए यह आया था वर्ष 2013 में। कब? वर्ष 2013 में वीवीपीटी निम्नलिखित में से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। कौन बने थे? यह नीलम संजीव रेड्डी बने थे। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था, उस टाइम कौन थे? तब वीपी नरसिम्हा राव थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव थे। उस टाइम क्या पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया था। अगला है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने में एवं राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्नलिखित से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भाजपा द्वारा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत की न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? ये बना दिया 42वें संविधान संशोधन 1976। देखिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य यह है कि वे अपने जनमानस को अनुमति देता है। किस चीज का देता है? तो कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में आते हैं? देखिए कृषि विपणन जो है ना, यह आते हैं राज्य सूची में। किसमें आता है? राज्य सूची में। जनसंख्या किसमें आता है? यह संघ सूची में आता है। नीचे कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा आर है, कथन के बारे में चर्चा करें। देखिए इसका हो जाएगा सेकंड, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा क्या है? न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। अगला है, अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बनाता है। यह क्या है? इनमें से सब सही होगा, तीनों सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेश परे है? लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेश से परे है, यह किसने कहा था? तो जेके गिलवर्थ ने कहा था। कौन कहा था? जेके गिलवर्थ ने कहा था। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सॉरी प्रश्न बहुत लंबा है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए लोकतांत्रिक के बारे में कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह अधिक उत्तरदायी शासन रूप है। भारत में लोकतंत्र ने शाखा को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया है। लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासन के द्वारा लोगों को आवश्यकताओं पर ध्यान दें। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। ये किनका कहना था? यह था कहना GDH कोल ने कहा था। निम्नलिखित में से विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किया जा सकते हैं। ये किनका कहना था? यह देखिए था अल्फ्रेड स्मिथ का। किसका? अल्फ्रेड स्मिथ का। भारत में भारतीय वन सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में? देखिए भारतीय वन सेवा का स्थापना, इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में कोई नहीं होगा, 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अगला है,
लोकतंत्र की तत्काल विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र की तत्काल कमजोरियों के बारे में विश्व में कौन सा कथन सही होगा इसका? देखिए ऑप्शन नंबर 1 से अधिक होगा इसका, डी हो जाएगा। लोकतंत्र शासकों में निर्णय लेने एवं उनके कार्यरूप का परिणाम हेतु बहुत समय लगता है। राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक बनाते हैं एवं उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ये सब सही होगा। अगला है संसदीय सर्वोच्च के सिद्धांत का अनुसरण निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? देखिए संसदीय जो सर्वोच्चता है ना, यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? देखिए पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग गठित किया था, यह किया गया था बीपी मंडल के द्वारा। बीपी मंडल थे, रामधन की, इसके अलावा RN प्रसाद की एवं काका कालेकर। या सॉरी पिछड़े आयोग जितना पूछ रहा है, यह सिर्फ होगा देखिए काका कालेकर। किसका वजह? बीपी सॉरी पिछड़े वर्गों के सर्वप्रथम आयोग के गठन किसके अध्यक्षता में किया था? यह होगा काका कालेकर के। कौन होगा? काका कालेकर। अगला स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? यह कौन सा था? यह देखिए था जूनागढ़। जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था उसके शासक, जबकि वहां की जो जनता था यह चाहता था कि नहीं हम इंडिया में शामिल हों। 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? देखिए इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। केवल ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो भारत को गरीबी से मुक्त कर पाने में सहायक हो। दूसरा है केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। तीसरा केवल आधुनिक औद्योगिक के आधार निर्मित करना है। ठीक है, यह सभी सही था। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के संविधान में कौन सा अपेक्षा की थी? स्वतंत्र भारत के संविधान से क्या अपेक्षा किए थे? देखिए इनमें से सभी होगा। इनका कहना था कि यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा। देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य रहने चाहिए। महिला एवं पुरुषों के सामने भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेगी। यह इनमें सही था। भारत में किसी विधि का तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्नलिखित में से मुख्यतः किन में पाया जाता है? यह होगा संविधान की प्रस्तावना में। देखिए भारत के संविधान को जो प्रस्तावना में उल्लिखित है ना, इसे संविधान की आत्मा कहता है। जबकि आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में, यह संविधान के उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। संविधान के उपचारों को संविधान की आत्मा कहे हैं। अगला निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रतिक्रिया समिति में कौन सा सही है? प्रतिक्रिया समिति यह होगा वित्त एवं स्टाफ समिति। क्या है? वित्त एवं स्टाफ समिति। अगला निम्नलिखित में से भारत के संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? यह थे उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए AM अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण समैयर थे और TT कृष्णामाचारी थे। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को निर्णय लिया गया था? देखिए लिया गया था 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। ये देखिए प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा चुका है। हिंदी को कब राजभाषा दर्जा मिला? तो 14 सितंबर 1949 को। देखिए 14 सितंबर को मनाता है क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस मनाता है 10 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? यह 10 जनवरी को मनाता है। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही यह भारतीय संघ में की राजभाषा बना था। निम्नलिखित में से भारत की निर्मात्री सभा का एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में से एक दल का संगठन क्या बतलाती है? देखिए बतलाती है, जो कथन है यह ग्रेनविन ऑस्टिन एरिया था। ये जो कथन दिया गया था ग्रेनविन ऑस्टिन के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में भारत के लोगों आश्वासित करती है। क्या आश्वासित करती है? ये देखिए हो जाएगा व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में, लोगों के समान स्तर के एवं अवसर के बारे में। ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा 4। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की है? देखिए ये होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। देखिए
अगला है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से सही सभी। एक प्राकृतिक गत्यापन है जो कि प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकता से मेल खाता है। यह धर्म तथा राजनीतिक को एक दूसरे से प्रखर रखता है तथा यह प्रत्येक समुदाय में संसद संप्रभुत्व अधिसत्ता के तहत रखता है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक निर्वाचन की इसका हो जाएगा ऐसे निर्वाचन जहां प्रत्येक वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता हो। ऐसा निर्वाचन जो मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के लिए अवसर प्रदान करता हो। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हो। क्या होगा? ऑप्शन इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से कथनों की राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है। यह कौन सा है? देखिए, यह सभी सत्य है। भविष्य के नेताओं में चयन करने का मार्ग, तो पहला कथन क्या है इसमें? यह भविष्य के नेताओं के चयन का मार्ग प्रदर्शित करता है, प्रशस्त करता है। अगला है, यह राजनीतिक व्यवस्था में लंबे समय में कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छा बनाता है। अगला है, यह लोगों की उनकी आवश्यकताओं हेतु पुरस्कृत करने अथवा एकता न करने वालों को दंड करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन इनमें से अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है? देखिए, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लिखित है? क्या हो जाएगा? देखिए, बोडो, डोगरी, उड़िया, सिंधी, संथाली, नेपाली एवं इनमें सभी हो जाएगा। देखिए, भारतीय भाषा में जो 8वीं अनुसूची में है कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया है। कितना है? कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इनमें जो मूल संविधान में था कितना था? मात्र 14 भाषा था। मूल संविधान में केवल 14 भाषा थी, जबकि संशोधन करके कुल 22 भाषा बढ़ाया गया। देखिए, पहला था कब? 1967 में, 1966 में 21वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा जोड़ा गया था। अगला है, 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था नमक, नमक। देखिए, न से हो गया नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ध्यान रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था 1992 में। अगला है, देखिए, इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ा गया था बोडमास या बदमाश, ध्यान रखिएगा, बोडमास। देखिए, BODMAS, बोडमास। बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में, 2003 में था। 52वां जो जोड़ा गया था ना, यह वर्ष 2003 में जोड़ा गया था। कितनी सीटें भारत में स्थायी शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई गई है? देखिए, यह होगा कुल सीटों की 1/3। कितना है? कुल सीटों का 1/3, जबकि पंचायती राज में बिहार में 50% सीट आरक्षित है। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश के निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए, यह किया गया था 102वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 102वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, संसद के सदस्यों को शपथ प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची पैदा? देखिए, शपथ क्या है? तो 3वीं अनुसूची में क्या है? शपथ है। अगला है, भारत के आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हो जाएगा, इसको आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। क्या? 6 माह तक बढ़ा सकता है। अब देखिए, ऐसे 6 माह कर करके 3 सालों तक मैक्सिमम बढ़ा सकता है। कब तक? 3 सालों तक। निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? देखिए, हो जाएगा स्वतंत्र प्रभार, इनमें सही हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालय के प्रभार एवं मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्माण करता है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के लिए राज्य मंत्री मंत्रालयों के प्रभारी तथा आमंत्रित किए जाने पर बैठकों की भागीदारी होते हैं। इसके अलावा देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद के सहायता हेतु होते हैं। ये सभी हो जाएगा सही। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बनता है? ये देखा जाएगा 42वां संविधान संशोधन में, जो 1976 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु किए जाते हैं, क्या किया जाता है? यह देखा जाएगा, इसमें यह संवैधानिक नियुक्ति होना चाहिए, यह सही है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते हैं, यह भी सही है। अपने न्यायिक व्यवहार की प्रति घृष्ट आलोचना से मुक्त होते हैं। इनमें सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। भारत एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या है, कितनी हो सकती है? यह देखा सकता है, यह राज्य की विधानसभाओं की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है।
अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण के बारे में अधिकृत करता है? देखिए, ये हो जाएगा, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। क्या है? राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। अगला है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार भारत के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मूल अधिकार बना दिया गया? ये देखिए, बनाया गया 86वां संविधान संशोधन। कितना? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राजनीतिक दल की व्यवस्था मुख्य चुनौती कौन सी थी? ये देखिए, इन सभी हो जाएगा, दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दलों के सर्वप्रथम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकारी की व्यवस्था, दलों में विशेषतः निर्वाचन के दौरान धन एवं भुजबल की बढ़ती हुई भूमिका। निम्नलिखित में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जाता है? देखिए, भारत में लोकतंत्र की उपलब्धि यह इनमें से हो जाएगा, देश में वैध, जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार का गठन, देश में आर्थिक विकास तथा असमानता एवं गरीबी का ह्रास होना, नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रहित शासन के अस्तित्व होना, ये सब सही हो जाएगा। अगला है, CAA अंतर्गत नागरिकों की प्रक्रिया के आवेदन से संबंधित निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? CAA एक बार देखिए पूछ रहा है, ये हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा। कौन सा उपयुक्त? सभी हो जाएगा, डाक विभाग के द्वारा, जनगणना विभाग के द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा IB के द्वारा। अगला है, 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा सार तंत्र तैयार है? ये कौन सा है? यह हो जाएगा जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका। अगला है, किसी भी देश की कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये देखिए, होता है संसद के पास। किसका? देखिए, भारत में संसद की चर्चा सरल से याद रखिएगा, सरल से। संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा कितना में? 81 में। संसद सरल, इसे याद करना बहुत ही सरल है। सरल से होगा, स से होगा संसद, आर्टिकल 79 में, र से होगा राज्यसभा, आर्टिकल 80 में, और ल से होगा लोकसभा, आर्टिकल 81 में। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण जो मामला है ना, यह रखता है कौन? राष्ट्रपति के रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? देखिए, मौलिक अधिकार क्षेत्र में यह संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है, यह मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में शामिल है। राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखिए, राज्य में विधान परिषद कह रहा ना, इसके संवैधानिक निकाय क्या है? ये हो जाएगा, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, यह सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान सभा में चुनाव हुए थे, कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जुलाई 1946 में। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? देखिए, यह हटाता है राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो, उसके लिए। तो सूचना का अधिकार कब अधिनियम बना? देखिए, सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसे RTI कहते हैं। RTI जो आया था ना, वर्ष 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? देखिए, प्रश्न बिहार पुलिस के अलावा कई जगह पूछा गया, रेलवे में पूछा गया था। तो क्या 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब 18 से याद रखिएगा, यह देखिए स्टैटिक जगह एक प्रश्न है, ये रेलवे हमेशा इसको पूछता है, कई बार पूछा चुका है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, यह कितने दिन तक हुआ था? यह होता 18 दिन तक। क्या? 18 दिन तक। देखिए, स्टैटिक में रेलवे रामायण से भी क्वेश्चन उठा लिया, रामायण से भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगला है, उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यह जगह लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी होगा। जनहित याचिका में भारत में प्रवक्ता कौन थे? जनहित याचिका के बारे में प्रवक्ता कौन थे? यह थे PN भागवत। कौन थे? PN भागवती। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? देखिए, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार, यह आर्टिकल 20 एवं 21 का है, दोनों लागू रहते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो देखिए, लोकसभा में चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा में चाहिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए चाहिए 35 वर्ष। इसके अलावा जो पंचायतों में चुनाव होते हैं, उसके लिए चाहिए 21 वर्ष मुखिया सरपंच बनने के लिए। जबकि मत देने का अधिकार कितना चाहिए? 18 वर्ष। पहले देखिए था 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 को इसे राजीव गांधी की सरकार में घटाकर कितना कर दिएगा?
18 वर्ष कर दिया है। और हाल ही का एक नवीनतम प्रश्न है कि जो चुनाव आयोग द्वारा जो वोट देने का अधिकार है ना, इसे अब 16 वर्ष कर दिया गया है। तो ये कहाँ का न्यूज है? ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में 16 वर्ष कर दिया गया है। अब छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? देखिए छठी अनुसूची जो है यह किन किन राज्यों से है? यह हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए इसमें जानते हैं प्रश्न क्या पूछा? मणिपुर बीच में डाला, कहेगा इसमें कौन सा नहीं है। तो मणिपुर ज्यादा प्रश्न देखते हैं कि अगर नहीं पूछेगा तो उसे मणिपुर रहता है ऑप्शन में। तो असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों क्या है? छठी अनुसूची में संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? देखिए संविधान में जो पहले था ना 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। संपत्ति के अधिकार को 1976 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। और यह जो 19 के एफ में वर्णित था ना, इसे अब आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया है? वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा है, एक सेकंड, अनुच्छेद 263 में कितना? 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? देखिए 379 का संबंध किससे है? संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में है। अगला वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? देखिए हो जाएगा 543। कितना है? 543 है वर्तमान में। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए बजट का उल्लेख जो किया गया है यह किया गया है 112 में। किसमें? 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। देखिए 110 में क्या है? यह धन विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा 117 में क्या है? 117 में वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया है, जबकि बजट के बारे में 112 में किया गया है। और 108 में क्या किया गया? 108 में किया गया है, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखिए उच्च न्यायालय की संख्या जो है यह 25 है। कितना है? कुल 25 उच्च न्यायालय वर्तमान भारत में है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? यह किया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। यह आर्टिकल 51 का ए में है। यह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लाया गया था मौलिक कर्तव्य। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? देखिए जीवन का जो अधिकार है यह आर्टिकल 21 में है। और देखिए आर्टिकल 21 के में क्या है? 21 के ए में है जो 86वां संविधान संशोधन में वर्ष 2002 में क्या किया था? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। यह प्रश्न देखिए बिहार पुलिस के अलावा बिहार दरोगा में यह प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? देखिए राष्ट्रपति जो है ना यह देंगे उपराष्ट्रपति को। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया था? ये देखिए बिहार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना है 3 जनवरी 2000 को किया था। वर्ष 2000 में किया था, 3 जनवरी 2000 को। पुलिस प्रशासन की सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची? देखिए पुलिस जो है ना यह आता है राज्य सूची के अंतर्गत। पुलिस किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? देखिए 2024 में कौन बने थे? ये बने थे भर्तृहरि महताब। कौन बने थे? भर्तृहरि महताब। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति होता है ना यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसको हटाने का जो आदेश है यह कहाँ से लिया जाएगा? यह लिया जाएगा राज्यसभा से। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य चुनाव आयोग, इसका देखिए किया गया अनुच्छेद 243 का के, 243 का के राज्य चुनाव आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे यह सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला है समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया? समान नागरिक संहिता यह दिया गया आर्टिकल 44 में। यूसीसी, देखिए यूसीसी लागू जो सबसे पहले कहाँ था? गोवा में था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया गया किस राज्य में? तो उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा राज्य है लागू करने वाला वो कौन सा बना है? वो गुजरात बन रहा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 का एक में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार। और यह प्रश्न बिहार दरोगा में हाल ही में मध्य निषेध में पूछा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? देखिए शपथ कितना है? शपथ 7 में है। 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है। 61 में क्या है? महाभियोग की चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 51 51 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, किससे है? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। अगला है कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए बिहार की जो सर्वाधिक खतरनाक नदी है यह कोसी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 700 किलोमीटर है। देखिए 7 से ध्यान रखिएगा। कोसी की नदी कितना है? 700। कोसी 700। ये देखिए बिहार प्रश्न पूछा गया है। भारत, देखिए इसके पहले जो प्रश्न बनता था कि बिहार की सर्वाधिक खतरनाक नदी कौन सी है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, बिहार का शोक किसे कहा था, तो सबका आंसर कोसी था। लेकिन अब पूछा गया है कि कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो है 700 किलोमीटर। और गंगा लंबाई कितना है? देखिए गंगा ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की जो लंबाई है यह 2525 किलोमीटर है। 25 याद रखिएगा, 25 भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? देखिए शासन व्यवस्था जो भारत में है ना यह संघीय है। कैसा है? संघीय। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ये हटा सकते हैं लोकसभा के सदस्य। कौन हटा सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं उसे। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह देखिए किया गया आर्टिकल 324 में, 324 में चुनाव आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? यह किया जा सकता है आर्टिकल 123 में। और 213 में राज्य करता अध्यादेश जारी, जबकि 133 में कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हाँ अध्यादेश है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे, इसे कौन है? ये बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है, बीबी गिरी। केंद्र सरकार ने किस वर्ष पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वह 1953 में, किस वर्ष किया था? 1953 में किया था। संविधान के संशोधन हेतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, या किस संशोधन में? तब 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा जो पहला बैठक हुआ था ना यह 9 दिसंबर 1946 हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। 61वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? देखिए 61वां संविधान संशोधन में क्या था? इसमें जो वोट देने का अधिकार था ना यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऐसे लागू किया गया था 28 मार्च 1989 को। कब लागू किया? 28 मार्च 1989 को। जो मत देने का अधिकार था यह पहले था 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 को घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया। कितना? 18 वर्ष। संपत्ति के अधिकार को किस अधिनियम, किस संशोधन के द्वारा हटा सकता है? देखिए संपत्ति के अधिकार हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में, 1978 में हटाया गया है। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया था? देखिए इसका गठन जो है वर्ष 2004 में किया था। पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो किया गया था 2004 में किया था। इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था वर्ष 2002 में, सॉरी 1992 में दिया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है 1992 में दिया गया था। इसके अलावा पंचायती राज दिवस कब मनाता है? तो 24 अप्रैल को क्या मनाता है? पंचायती राज दिवस। अब पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। और दूसरी बार जो लागू हुआ था यह आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था सर्वप्रथम राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा करना? 42वां संविधान, ये कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा के सभापति होते हैं यह उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? देखिए हो सकता है 3 प्रकार से। कौन से? 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए संविधान का गठन है यह किया गया था नवंबर 1946 में। कब? नवंबर 1946 में। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? देखिए 16 को जो संबंध है ना यह समता का अधिकार से है। लोक नियोजन में समता का अधिकार से है। आर्टिकल 16 में ही संशोधन करके 103वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया था? ईडब्ल्यूएस को, जो कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये देखिए क्वेश्चन पुराना है, तो के विनोद चंद्रा है।
यह 2024 का प्रश्न है, 1 साल पुराना है। राज्यसभा के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? देखिए राज्यसभा में कितने करते हैं? यह करते हैं 12। लोकसभा में कितने करते हैं? 2। द्विसदनीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में है? देखिए जो द्विसदनीय है ना, यह कुल 6 राज्यों में है। कितने? 6 राज्यों में है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये देखिए है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। देखिए जो विधान परिषद है ना, यह कहाँ है? देखिए बिहार में है, यूपी में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा एक और राज्य है। देखिए कुल 6 राज्य है ना, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक। देखिए आंध्र प्रदेश के बगल में कौन है? तेलंगाना है। महाराष्ट्र के बगल में कौन है? कर्नाटका है। बिहार के बगल में कौन है? यूपी है। तो 3-3 का जोड़ा, 2-2 का जोड़ा बना लिए, 2 या 6 राज्य होगा टोटल। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन हटा दिया गया है। अगला, संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ? देखिए संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन होगा, वो 1 बार। अनुच्छेद 17 का संबंध किस पे है? यह देखिए अस्पृश्यता की समाप्ति पे है। जो छुआछूत उन्मूलन है ना, इससे समाप्ति पे है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? यह हो जाएगा ओम बिरला जी हैं। वर्ष 2024 तक यह देखिए बिहार SSC कार्यालय परिचारी में प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा में चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होता है? देखिए यह होता है 5 वर्षों पर। राज्य का पूरा रूप क्या है? राज्य का पूरा रूप क्या है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। क्या है? राजग, सॉरी एक सेकंड, राजग, राजग जो पार्टी है इसका प्रश्न पूछा है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, राजग। महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है, कितना है? क्या है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था में है। किसमें है? पंचायती राज व्यवस्था में। कितना बिहार में? ये 50% है। देखिए बिहार यह कार्यालय परिचारी पूछा गया है वर्ष 2024 में। अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की? देखिए कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 था लेकिन जो कि 19 के में दिया हुआ था संपत्ति के अधिकार को, इसे 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में हटा दिया गया है और इसे 300 का ए में जोड़ दिया गया। प्रश्न ही पूछेगा कि जो मौलिक अधिकार यहाँ से हटाया गया है तो यहाँ क्या रखा गया है? तो 300 का ए में इसे एक कानूनी अधिकार दिया गया है। किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता से? देखिए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए संचालित शासन है। यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति का कहना था, अब्राहम लिंकन जी का। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ना, यह किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में आयोजित किया था? यह कुल 7 चरणों में था। कब था? 7 चरणों में आयोजित किया गया था लोकसभा चुनाव। तो देखिए इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो बिहार में कितने चरणों में हो रहा है, इससे भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, यह आगे के जो बिहार CGL है, बिहार दरोगा है, बिहार SSC है, इत्यादि में प्रश्न बन सकते हैं। तो लोकसभा 2024 का चुनाव कितने चरण में था? 7 चरण में था। भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है? देखिए यह है इनमें सभी जातिवाद है, गरीबी है, अपराधीकरण है। यह लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर लिया गया है? देखिए संघ लिया गया यह कनाडा से। अगला है यह किसने कहा था हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है? किनका कहना है कि हमारे संविधान जो है ना, यह निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है? यह प्रस्तावना में कहा गया है। चौथा स्तंभ किसे तात्पर्य है? देखिए यह 4th स्टेप जो कहता है कोई भी देश चलाने के लिए, यह प्रेस को कहता है। क्या कहता है? प्रेस को चौथा स्तंभ कहता है। धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जा सकता है किस श्रेणी में? देखिए होगा समानता के अधिकार के अंतर्गत। किसमें? समानता के अधिकार के अंतर्गत किया जाए। ये देखिए सहायक स्टेनो पूछा गया है बिहार दरोगा जो ESI था उसका स्टेनो में नवीनतम प्रश्न 2024 का क्वेश्चन है। यह निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल नहीं है। देखिए राज्य सूची में शामिल नहीं कौन सा है? यह हो जाएगा बीमा। बीमा जो है ना, यह राज्य सूची में नहीं है, जबकि मत्स्य पालन, कृषि, सट्टा और जुआ ये सब राज्य के अंदर आते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु की कोई भी बच्चा किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया सकता है, यह किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगा सकता? यह होगा आर्टिकल 24 में। 24 में क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कोई भी खतरनाक खदानों में काम नहीं कर सकता है। और देखिए 23 में क्या है? 23 में है बलात्कार, बंधुआ मजदूरी का चर्चा किया गया ना, यह आर्टिकल
23 में किया गया है, 23 में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधा प्रदान करे। यह देखिए है अनुच्छेद आर्टिकल 350 के में है। 350 के ए में है कि वह अपने बच्चों को, राज्य के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक उसके मातृभाषा के बारे में पूरा सुविधा दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद या आकार क्रमशः लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या और उन राज्य की विधानसभाओं की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है, देखिए राज्यसभा में, लोकसभा में एवं उस राज्य की विधानसभा में जो सीटें हैं यह कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह किस संशोधन किया गया, यह कहा गया 51वां संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली इसका अपवाद है, वहाँ 10% ही है। संसद में शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं, देखिए संसद में जो होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों होते हैं क्या संसद में शामिल। अगला देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया है, ये देखिए बनाया ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर सिंह सुद्धू। देखिए ज्ञानेश कुमार बना है, यह प्रश्न हाल ही में पूछा भी गया है। ज्ञानेश कुमार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया है। यह एकल संक्रमणीय मत होता है। क्या होता है, एकल संक्रमणीय वोट के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, एक किस पे, ये देखिए थे भारतीय डाक संशोधन नियम। किस पे, भारतीय डाक संशोधन नियम। और देखिए जो दहेज प्रथा है ना, यह भारत में पहली बार संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया था आर्टिकल 108 के तहत, जो राष्ट्रपति बुलाता है एवं अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तब प्रथम जो संयुक्त अधिवेशन था दहेज विरोधी पे था, लेकिन वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय डाक अधिनियम में किया गया था। यह ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया था। अगला, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए प्रधानमंत्री जो होता है ना, यह होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। और मुख्यमंत्री क्या होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग में निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है। देखिए यह आता है प्रधानमंत्री के कार्यालय, सॉरी परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, यह आता है प्रधानमंत्री के कार्यालय के बारे में। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध कौन सा है, यह हो जाएगा वैसा अपराध जो न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है, यह संज्ञेय अपराध होता है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है, केवल 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर उसे विचार नहीं किया गया तो इसे राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। यह देखिए बिहार द्वारा प्रश्न पूछा गया है, 2025 का प्रश्न अपडेटेड है। भारतीय संविधान 5 से 14 वर्ष के आयु के, यहाँ 6 था, 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अभियान किसके तहत दिया गया है। देखिए मध्य निषेध में पूछा गया है वर्ष 2025 में, आर्टिकल 21 का एम है। और देखिए इससे संबंधित जानते हैं कई प्रश्न पूछे गए। इसको कई बार पूछा गया कि किस संविधान संशोधन हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो यह 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में पारित किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण करता है। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति करता है ना, 246 करता है। कौन सा, 246। अगला है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है। यह देखिए है दल बदल कानून से, अनुसूची 10 में शामिल किया गया है, दल बदल कानून से है। ये भी देखिए बिहार द्वारा पूछा गया है 2025 में। अगला है, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये हो जाएगा केवल 2 सही है, अच्छे आचरण वाले लोगों राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। यह कथन केवल 2 सही है। अगला है, न्यायिक पूर्णावलोकन किसके द्वारा किया जा सकता है। न्यायिक पूर्णावलोकन किसके द्वारा किया जा सकता है। यह देखिए आर्टिकल 137 में उपस्थित है। आइए देखिए प्रश्न है ना, यह पहले पूछा गया था कि किस आर्टिकल में है, बिहार द्वारा में पूछा गया था। अब पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा होता है। तो हो जाएगा दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पूर्णावलोकन के बारे में चर्चा किया गया है। और यह आर्टिकल 137 में उल्लिखित है। यह प्रश्न देखिए बिहार द्वारा पूछा गया 2025 में, और सेम प्रश्न यही पूछा गया था, ये किस आर्टिकल में है, यह 2019 में पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें कौन होगा, तो समाजवादी जो है यह पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का विकास है, यह गलत है। जबकि संप्रभुता लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, इसे संप्रभुता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्म समान है, यह सही है। गणराज्य राज्य का मुख्य निर्वाचन, राज्य का जो मुख्य होता है ना, यह निर्वाचित होता है, यह सभी सही है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें पॉलिटी के जितने भी 950 प्रश्न थे, इसे हम 4-5 वीडियो में कवर कर चुके हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दिएगा एवं कम से कम एक शेयर अवश्य कर दिएगा, और कुछ चैनल पर नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।